बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, प्रभु सुंदर साथ की जय। जूम फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम किरंतन प्रशिक्षण शिविर के 24वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और आज मुख्य रूप से किरंतन पुराने समाप्त हो चुके हैं। तो प्रथम प्रकरण से आज किरंतन ग्रंथ का प्रशिक्षण शिविर चालू होने वाला है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी के आह्वान के साथ में हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं नीलू गुरुंग सुंदर साथ जी यदि चाहें तो आह्वान कर सकते हैं। उनको इच्छा हो तो उनको मैं ऑफर करता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी संपूर्ण सुंदर साथ जीहरूमा। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। एकलारी परदेशमा, एकलारी परदेशमा, मुने मुकिने काचल्या, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। मुने हाती निदरारी, तमे सुती मुखी कराते, मुने हाती निदरारी, तमे सुती मुखी कराते। जागी जोता पिउजी न पासे, जागी जोता पिउजी न पासे, पछेतो थासे प्रभाते, पछेतो थासे प्रभाते। काला कलिने कौसु तमाने, काला कलिने कौसु तमाने, आओ जो आड़े खीरे, आओ जो आड़े खीरे। मारा मनना मनोरथ पूरा जो, मारा मनना मनोरथ पूरा जो, शिरीन्द्रावती लागे चराने, शिरीन्द्रावती लागे चराने, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। एकलारी परदेशमा, एकलारी परदेशमा, मुने मुकिने काचल्या, मुने मुकिने काचल्या। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सच्चे हृदय से धाम धनी का आह्वान किया नीलू गुरुंग जी का बहुत बहुत धन्यवाद। है सुंदर साथ जी, अब हम वाणी का अनुश्रवण करेंगे एक दो। तो सर्वप्रथम मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा वाणी गायन करने के लिए, और इसके पश्चात सृजना दाल सुंदर साथ जी भी तैयार रहेंगे।
पूजा खुराना जी से। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। कीर्तन प्रकरण 1। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचान। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढोगे घर अपनों, पीछे ढूंढोगे घर अपनों, कौन ठोर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनों, जब लग घर पावत नहीं अपनों, सो भटकत फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिल माहौल रचो है, पांच तत्व मिल माहौल रचो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। या के आस पास अटकाव नहीं, या के आस पास अटकाव नहीं, तुम जाग के सन से भानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब चिनोगे आपको, नींद उड़ाए जब चिनोगे आपको, तब जानोगे मोहलियों रचानो। तब आपे घर पाओगे अपनों, तब आपे घर पाओगे अपनों, देखोगे अलख लखानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं पर खानो।
मामती कहे माहे पार खोजोगे, श्री मामती कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप ओल खानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज इसी प्रकरण के विषय में चर्चा होने वाला है, तो इसका गायन भी हमने सुन लिया राज जी की मेहर से। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं सृजना दहाल सुंदर साथ जी से भी निवेदन करूंगा एक वाणी गायन प्रस्तुत करने के लिए। इसके पश्चात आज का क्लास प्रारंभ होगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज की जय। म एउटा बाणी भाव प्रस्तुत गर्दैछु। किरन्तन प्रकरण 123 बाट। श्यामा जी श्याम के संग हो, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग हो, श्यामा जी श्याम के संग, जुअति अति जोर जंग करते पुरन रंग, जुअति अति जोर जंग करते पुरन रंग, पर आत्म परे, पर आत्म परे, पर आत्म परे, पर आत्म परे, श्यामा जी श्याम के संग हो, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम हो, श्यामा जी श्याम के संग, अंग अंग उच्च रंग सखी सखी मन उमंग, अंग अंग उच्च रंग सखी सखी मन उमंग, अलबेली अति अभंग, अलबेली अति अभंग, अलबेली अति अभंग, अलबेली अति अभंग, भामनी रास भरे, भामनी रास भरे, श्यामा जी श्याम के संग हो, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग हो, श्यामा जी श्याम के संग, छठ के छेल कंठ मेल हास खेल रंग रेल, छठ के छेल कंठ मेल हास खेल रंग मेल,
बंद बेल ठमक ठेल, बंद बेल ठमक ठेल, बंद बेल ठमक ठेल, बंद बेल ठमक ठेल, कामनी केल करे, कामनी केल करे, श्यामाजी श्याम के संग हो, श्यामाजी श्याम के संग, श्यामाजी श्याम के संग हो, श्यामाजी श्याम के संग। कंठहार सज सिंगार, नैन समार शोभे मुखार, कंठहार सज सिंगार, नैन समार शोभे मुखार, संग आधार कर बिहार, संग आधार कर बिहार, संग आधार कर बिहार, संग आधार कर बिहार, महामती काज सरे, महामती काज सरे, श्यामाजी श्याम के संग हो, श्यामाजी श्याम के संग, श्यामाजी श्याम के संग हो, श्यामाजी श्याम के संग। जुवती अति जोर जंग करते पुरान रंग, जुवती अति जोर जंग करते पुरान रंग, पर आत्म परे, पर आत्म परे, पर आत्म परे, पर आत्म परे, श्यामाजी श्याम के संग हो, श्यामाजी श्याम के संग, श्यामाजी श्याम के संग हो, श्यामाजी श्याम के संग। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये परम धाम के प्रेम आनंदमय लीलाओं का वर्णन सुना हमने। अब हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। कल 23वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें कुल 62 सुंदर साथ जी ने पार्टिसिपेट किया था। 21 सुंदर साथ जी ने इसमें पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पूनम गुप्ता, मनसुख भावसार कनाडा, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा भट्टराय वीरतामोड़ नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, भावना शाह मुंबई, मगन भाई डी बनकर टिंटोई गुजरात, दीपिका शाह मुंबई, ज्योति सिंह बेंगलोर, अन्नू जिंदल दिल्ली, कमलेश गुप्ता दिल्ली, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, गुरुदत्त त्यागी गुड़गांव, तेज कुमारी सोनभद्र, शांति देवी दिल्ली, हिना सोलंकी उतई छत्तीसगढ़, पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, अरुणाबेन पटेल गुजरात, दीपिका पाटिल गुजरात। अब सभी सुंदर साथ जी ने, इसके अतिरिक्त भी कई सुंदर साथ जी के एक एक दो प्रश्न गलत हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन, प्रश्न समझने में भी गड़बड़ी हो जाता कई बार। आइए सुंदर साथ जी आज का क्लास प्रारंभ करते हैं धामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम,
तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू, कौन कहे मैं जानू। पहले आप पहचानो रे साधो। पहले आप पहचानो रे साधो। वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी किरंतन के इस पहले प्रकरण में सीधे अध्यात्म के गहन विषयों की ओर ले जा रहे हैं। इससे पहले हमने किरंतन पुराने में मनुष्य जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य को समझा और भौतिक सुख और स्वर्ग की कामना से परे निष्काम भक्ति, अखंड मोक्ष के मार्ग के लिए प्रेरित किया गया उसमें। लेकिन आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, परमात्मा का स्वरूप, धाम, लीला कहाँ, ये विषय में वहां पर विवेचना नहीं किया गया था। वो अब यहाँ पर शुरू होता है। अध्यात्म के गहन विषय इसमें मिलेंगे और इसमें सृष्टि का अनादि प्रश्न है। कहे जाते हैं सृष्टि के अनादि प्रश्न। अनादि प्रश्न क्यों? अनादि काल से प्रत्येक सृष्टि में यही प्रश्न खड़ा होता रहा है और सब इन प्रश्नों का खोज करते रहे हैं। को नाम बंध कथमेश आगत, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष, को सावनात्मा परम क आत्मा, तयोर विवेक अथिमेत दुच्यता। कि बंधन क्या है? को नाम बंध, बंधन क्या है? कथमेश आगत, कहाँ से बंधन आया, किस प्रकार से बंधन हुआ? सब क्या है कि भव से पार होना है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है। ऐसी बातें कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन इससे भी पहले जरूरी चीजें, बंधन हुआ कैसे, गठान जो बांधा कैसे, वो मालूम पड़ेगा तो खुलना आसान हो जाएगा। तो ये सृष्टि का अनादि विषय है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है और इससे मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। लेकिन आज के समय में लोग क्या है, जो भक्ति करते हैं तो दिखावे की भी भक्ति करते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के देखा देखी अंध भक्ति करते हैं। संसारिक कामनाओं से युक्त होकर के बिना ज्ञान के देखा देखी भक्ति। इसलिए कह रहे हैं, अभी यहाँ पर कह रहे हैं, पहले आप पहचानो रे साधो। साधो, साधो किसको कहते हैं? मैंने बताया था, जो साधक है उसको साधु कहते हैं। जो वैरागी वस्त्र धारण करके, सिर्फ वैरागी वस्त्र से मतलब नहीं है, इसका उद्देश्य जो है केवल परमात्मा की प्राप्ति है और परमात्मा की खोज में या परमात्मा के साक्षात्कार के लिए वो निकला है, साधना करता है, उसको साधु बोलते हैं। साधो। और एक होता है स्वादु। साधु और साधु दो प्रकार के होते हैं। स्वादु मतलब जिह्वा का स्वाद में जो लगा हुआ उसको स्वादु बोलेंगे। पहले आप पहचानो रे साधु। भक्ति बाद में करो, पहले अपने निज स्वरूप की तो पहचान करो। पहले मतलब किसके पहले? साधना करने से पहले, भक्ति करने से पहले पहचान करना भी जरूरी है। अब गाड़ी चलाना शुरू कर दिए लेकिन रास्ता ही नहीं मालूम है, तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले जरा गूगल मैप्स देख लो कितना दूरी है, कहाँ पर है, कौन से रास्ते से जाना है। न आत्मा के स्वरूप की पहचान, न परमात्मा के स्वरूप की पहचान, तो क्या होगा इससे? परमात्मा का स्वरूप धाम लीला नहीं मालूम होगा तो भक्ति तो बहुत किया, तपस्या किया, साधना किया, ध्यान किया, लेकिन निराकार से आगे कोई जा ही नहीं सका। बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। करी अनेको बंदगी, इश्क लिया कई जन, तीन काहू न नजीक सो इत मिलिया सबन। ब्रह्म ज्ञान की वजह से आज इतना सरल हो गया परब्रह्म का
दर्शन परब्रह्म की पहचान करना इतना सरल हो गया है, और पहले हजारों हजारों साल तक साधना करना पर भी पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर पहले मतलब साधना करने से पहले लिखा हुआ दिखेंगे, नोट्स में भी देख सकते हैं, साधना भक्ति से पूरा अपने निज स्वरूप की पहचान करो। यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए, परमात्मा को बाद में जानना, अपने आप को पहले जानो। ये पहले का मतलब परमात्मा से पहले की बात नहीं है। यहाँ पर पहले क्या है? साधना भक्ति से पहले। बिना ज्ञान के भक्ति करने से कोई लाभ हासिल होने वाला नहीं है। बोलते ना, पहले पढ़ाई करो, काम बाद में करना। तो पहले पढ़ाई करो, शिक्षा प्राप्त करो। बिना ज्ञान के बड़ी बड़ी साधनाएं निरर्थक हो जाती है। पहले आप पहचानो, आप स्वयं को पहचानो। अब इसमें क्या होता है, कई लोग जो है क्या बोलते हैं कि फलाना देवी या फलाना देवता परमात्मा है, या कोई महापुरुष परमात्मा है, या निराकार है परमात्मा, जो भी बातें करते हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी ये ज्ञान नहीं होता है कि मैं कौन हूं। एक चौपाई आगे चल के आती किरंतन में है, मैं कौन कहाँ को, कहाँ थे बिछड़ियो, कौन भौम ए छल, गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेंडे, पर एती न खाऊं अकल। मैं कौन हूं, कहाँ से मेरा अखंड निवास है, कहाँ से मैं बिछड़ा हूं, और ये कौन भौम ए छल, गुरु शिष्य ज्ञान कथे, ये परमात्मा है वो परमात्मा। अपने निज स्वरूप की जो पहचान नहीं हुई, ये परमात्मा वो परमात्मा से क्या फायदा? मैं कौन हूं, मेरा निज स्वरूप क्या है? कबीर जी ने भी यही प्रश्न किया। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ना होता, मूल ना होती माया, कहे कबीर तब कोई बताओ जीव कहाँ से आया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, मूल माया यानी कि काल माया, महाशून्य नहीं था, तब माया की शक्ति, मूल माया यानी माया की जो मूल शक्ति है, आदि माया भी जिसको कहते हैं, जब माया की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, माया का भी प्रकटन नहीं हुआ था, मोह सागर का भी प्रकटन नहीं हुआ था, तब जीव कहाँ से आया। महाभारत में कमरदास नाम के भक्त का प्रसंग आता है। कहता है अपनी माता जी से, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैं कहाँ था? माता कहती, बेटा उस समय तो तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था। फिर से कहता, पुत्र कि भले तुम्हारी कोख से जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं रहा होऊंगा ना, कहीं ना कहीं तो रहा होऊंगा ना, क्योंकि आत्मा तो कहीं ना कहीं तो रही होगी। आत्मा ना जन्मती है ना मरती, बस कोख से उसी समय तो जन्म नहीं, पहले भी तो कहीं रही होगी ना। तब यहाँ पर सृष्टि रचना से पूर्व हम कहाँ, हमारा मूल स्वरूप कहाँ था, और बंधन में कैसे पड़े, क्यों हमको इतना साधना भक्ति करना पड़ रहा है, इतना तपस्या करना पड़ रहा, मोक्ष से, जन्म मृत्यु के चक्र से, भव से पार होने की बात ही क्यों आ रही, कि बंधन में फंसे कैसे। तो ये जरूरी है, अपने निज स्वरूप की पहचान भी जरूरी, क्योंकि देखिए पूजा करने से मुक्ति मिलेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मुक्ति का आधार क्या है? ज्ञान। रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान होना पड़ता, ज्ञान ही मुक्ति है, ज्ञान ही गंगा है, ज्ञान ही अमृत है। मैं कौन हूं, मैं सृष्टि रचना के पूर्व कहाँ था, मेरा अखंड स्वरूप कहाँ पर है, आत्मा का प्रीतम परमात्मा कौन है, ये सब ज्ञान हुए बिना जो है केवल पूजा तपस्या साधना कुछ भी कर लो, मुक्ति मिलने वाला नहीं। क्योंकि बंधन जीव बंधाड़ो अज्ञाने, अज्ञान निंद्र, जीव को अज्ञानता का बंधन है। जब तक बिना आप चिन्हे, जब तक अपने को ही नहीं पहचाना, तो पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। कौन कह सकता है कि मैंने परमात्मा परब्रह्म को जान लिया? स्वयं को नहीं पहचाना तो परब्रह्म को भी पहचाना कैसे कह सकते हो? यहाँ पर सुंदर साथ जी देखेंगे, कोई बोलता है कि पहले राज्य को पहचाना, कोई स्वयं को पहचाना। देखिए दोनों चीज, अपनी पहचान और राज्य की पहचान,
दोनों का जिज्ञासा भी एक साथ होता है, दोनों का समाधान भी एक साथ होता है। देवचंद जी के तन में जिज्ञासा हुआ, मैं कौन, कहाँ। जब भया बरस 11वां तब मन उपजो यह विचार, मैं कौन, कहाँ से आइया, कहाँ है मेरा भरतार। ठीक है, जिज्ञासा जो है, मैं कौन हूँ, मेरे आत्मा का प्रीतम कहाँ है, ये जिज्ञासा सब एक साथ होता है। और समाधान भी 40 साल की उम्र में जब राज जी दर्शन दिए तो समाधान भी सभी चीजों का एक साथ ही हो गया। यहाँ पर सुंदर साथ जी जो क्रम हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जिज्ञासा उत्पन्न करने का, उत्पन्न करने का प्रयास है। सामने वाले के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं, जो बिना ज्ञान के जो भक्ति करे जा रहे हैं, उनको उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने का एक प्रयास है कि आप कौन हो, पहचाना कि नहीं पहचाना, अपने आप को भी पहचाना नहीं, हाँ? तो परमात्मा को जान लिया कैसे कह सकते हो। पूजा पाठ कर रहे, कोई किसी देवी देवता का पूजा कर रहा, कोई निराकार का ध्यान कर रहा, लेकिन अपना जो है, अपनी पहचान तो किसी को भी नहीं है। कौन कहे मैं जाना, परमात्मा को भी जाना कैसे कह सकते जब अपनी ही पहचान नहीं हुई है। तो पीछे ढूंढो घर अपनो। अच्छा सुनो सर जी, यहाँ पर देखेंगे चौथी चौपाई से भी स्पष्ट होता है, नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको। आपको का मतलब यहाँ पर भी स्वयं को होता है, और पहली चौपाई में भी आपका मतलब स्वयं ही है यहाँ पे। और ये को कि ये जो पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो, तो कोमा भले यहाँ लगा, लेकिन ये पार ब्रह्म को शब्द जो है अगले चरण से रिलेटेड है, चौथे चरण से। पीछे ढूंढो घर अपनो, ये जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं क्रमशः। जो भी सामने जिज्ञासु मुमुक्षु जन है, उनके हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं क्रमशः। यहाँ पर ऐसा नहीं कि पहले अपना ही ज्ञान होगा, ऐसा कि पहले अपने विषय में खोज करो, परमात्मा के विषय में बाद में खोज करना, ऐसा नहीं है। जिज्ञासा दोनों की साथ ही होती है, लेकिन जो लोग बिना ज्ञान के भक्ति में लीन है, उसको क्रमशः जिज्ञासा उनके हृदय में उत्पन्न किया जा रहा है। पीछे ढूंढो घर अपनो, कौन ठोर ठहरानो, कहाँ मुझे अखंड मुक्ति मिलेगी, या कहाँ से मैं आया हूं, मेरा अखंड ठिकाना, अखंड स्वरूप कहाँ पर है। बोलता मरने के बाद स्वर्ग जाना, स्वर्ग का ही पता नहीं है। वहां तो वैसे भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, दिखावे के भक्ति से तो पुण्य भी नहीं मिलता है। और चले भी गए, मान लो कुछ पुण्य अच्छा किया हो, तो पुण्य का क्षय होने से वहां पर से निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जाने की बात बाद में आती है, आए कहाँ से है ये पहला प्रश्न है, जाना कहाँ है ये बात की बात है। और जहां से आए हैं वहीं जाना है, या तो दूसरे स्थान भी जाना है। तो सबका पूरा ज्ञान होना चाहिए, कौन ठोर ठहराना, अखंड जीव को अखंड ठिकाना कहाँ पर है, या अखंड मोक्ष कहाँ पर मिलेगा। संसार का लय हो जाने के पश्चात उसका अखंड निवास कहाँ पर होगा। जब लक घर पावत नहीं अपनो, जब तक अपने निज स्वरूप निज घर की पहचान नहीं होती है, तो भटकत फिरत भर मानो, भरम में भटकते ही रहना है। शरीर को ही सत्य समझना, संसार को ही सत्य समझते रहेंगे तो शरीर और संसार में आते जाते रहना पड़ेगा। शरीर भी बहुत सारे, 84 लाख योनियां, संसार भी बहुत बड़ा, कभी कहाँ कभी मनुष्य कभी जानवर, पता नहीं, भटकते रहना, भरम में भटकते ही रह जाएंगे। कुरान हदीसों में आया है कि इंसान को मरते समय डर क्यों लगता है, क्योंकि मरने की बात की जिंदगी का उसको पता नहीं, इसलिए डर लगता है। मरने के बाद में क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, उनको ज्ञान नहीं होने के कारण से उनको डर लगता है। यदि मृत्यु के पश्चात का उनको ज्ञान हो जाए तो फिर डर नहीं लगेगा। जैसे मान लो कोई किराए के मकान में रहता है और मकान मालिक बोले कि चलो मकान खाली कर दो आज ही आज। बोले भैया मैं कहाँ जाऊंगा, सड़क में आ जाऊंगा क्या, मेरे को ठिकाना ही नहीं है तो कहाँ जाऊंगा मैं। लेकिन मान लो यदि उसने अपना एक दूसरा मकान बना रखा है और ज्यादा अच्छा मकान है, पहले इस किराए के मकान से ज्यादा अच्छा मकान है, बोलेगा अभी 15 दिन का बाकी, लेकिन फिर भी मैं अपने घर जा रहा हूँ, 15 दिन का जो बाकी रहेगा तो वो भी छोड़ देगा। परम धाम निज घर की, निज स्वरूप की जिसे पहचान हो जाएगी तो वह खुशी खुशी हंसते हंसते जाता है। कब हम जाएंगे अपने निज घर में, कब जागृत होंगे धाम देनी, जल्दी से जल्दी हमको ले चलो।
और नहीं तो क्या होगा, संसार शरीर को सत्य समझ रहे हैं, अर्थात शरीर को मैं और संसार को मेरा समझ रहे हैं, तो मैं और मेरा के चक्कर में आता ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे सब छोड़ के जाना, यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाना, बस हमारे साथ हमारे अच्छे कर्म जाएंगे, न धन संपत्ति जाएगा, न सगे संबंधी जाएंगे, न यहाँ का दिखावे का मान प्रतिष्ठा भी नहीं जाने वाला। सच्चा मान प्रतिष्ठा वो है जिसने सही मायने में किसी का भला किया हो, परमात्मा का सच्चे दिल से भक्ति किया हो, ये जो है नेकी है जो साथ में जाने वाला। 5 तत्व मिल मोहल रचियो, सो अंतरिक क्यों अटकानु। देखिए संसार, पृथ्वी जो दिखाई दे रहा है, पृथ्वी जो है 5 तत्वों का बना है, या क्षर जगत 5 तत्व का है। ये मृत्युलोक, ऊपर के जो लोक हैं स्वर्ग और वैकुंठ आदि, वहां पर जो देवता होते हैं उनका शरीर पूर्ण 5 तत्वों का नहीं होता है। उसमें से 5 में जो है 3 सूक्ष्म तत्व हैं और 2 स्थूल तत्व हैं। पृथ्वी और जल ये 2 स्थूल तत्व हैं, अग्नि वायु आकाश ये सूक्ष्म तत्व हैं। तो देवी देवताओं का शरीर भी जो है वो सूक्ष्म तत्वों का होता है, लेकिन 5 तत्व के अंतर्गत ही है पूरा संसार। तो अंतरिक्ष क्यों अटकाना, अंतरिक्ष में किस प्रकार लटक रहा है ये पृथ्वी जो है, ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष में किस प्रकार लटक रहा, हम देखेंगे। अंतरिक्ष में असंख्य नक्षत्र ग्रह सितारे घूमे जा रहे हैं, कैसे कंट्रोल हो रहा सबका, बिल्कुल अपनी अपनी धुरी में घूमते रहते हैं सबकी, जबकि सारे के सारे जड़ पदार्थ हैं। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा सितारे सब क्या जड़ पदार्थ है ना, कोई चेतन तो है नहीं, कोई हवाई जहाज चला रहा हो ऐसा तो ग्रह तो है नहीं। हवाई जहाज के समान ग्रहों को चला तो रहा नहीं, और सब इसमें क्या कैसे चल रहा है, अपने आप कैसे अंतरिक्ष में लटका हुआ है, ये कोई सपोर्ट नहीं है तो अंतरिक्ष में गोल गोल घूमते रहता है। वैज्ञानिक लोग बोलेंगे पता नहीं है गुरुत्वाकर्षण से घूम रहा है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण कहाँ से आया, किस चीज का गुरुत्वाकर्षण है? एक तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, फिर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, फिर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण, सबके अंदर मैग्नेटिक। ये क्या है कि देखिए वैज्ञानिक जो है आज भी खोज में लगे हुए हैं, वो बोलते हैं कि 60,000 से ज्यादा सूर्य हैं, हमारा हम तो सबसे छोटा सूर्य, हमको तो एक ही सूर्य दिखाई दे रहा है, 60,000 से ज्यादा सूर्य हैं, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य पृथ्वी है। पर ये बात ग्रंथों में पहली से लिखी हुई है, जिसको वो मानते नहीं है वैज्ञानिक लोग। ग्रंथों में क्या लिखा है, संख्या चेद्रस सामस्ती न विश्वानाम ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या में विद्यते। जिस प्रकार हवा में धूल के कण कितने हैं कोई गिन नहीं सकता, हवा में धूल के कण कितने हैं कोई गिन नहीं सकता है, यदि गिन भी लो तो ऐसे असंख्य 14 लोकों के ब्रह्मांड कितने सारे हैं इसको कोई गिन सकता नहीं है। और हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी हैं, एक एक विष्णु, एक एक शंकर है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विदित, उनकी भी गिनती संभव नहीं है, असंख्य ब्रह्मांडों की भी गिनती संभव नहीं है। सुंदर से सारा जो है तारतम्यवाणी की दृष्टि से देखेंगे तो मोह तत्व कहया नींद को, सुपन को कहया ब्रह्मांड, ये सारा ब्रह्मांड के सपने के समान है, जो परब्रह्म की शक्ति से सारा इसका कंट्रोल हो रहा है, चल रहा है, परमात्मा की शक्ति से सारा खड़ा है। ये सारा संसार, इसको जो है जो नींद है उसको ग्रंथों में मोह तत्व कहा, सपने को ब्रह्मांड का, सुपन को कहा ब्रह्मांड, जो नाम धरे बेशुमार, या के आसपास अटकाव नहीं तुम जाग के संशय भानो। इसके बाद कोई सपोर्ट ही नहीं है आसपास, कोई ऐसा बल्ली लगा दिया, कुछ सपोर्ट तो होना चाहिए। कैसे अंतरिक्ष में घूमे जा रहा है, लटक रहा है, मतलब कंट्रोल कैसे, अपनी अपनी धुरी पे सब घूमे जा रहे हैं, चंद्रमा सूरज चांद सितारे सब, तो इसमें कैसे होगा, कोई खड़ा है कोई घूम रहा है, तो इसका जो है कंट्रोल कैसे हो रहा है? सब ब्रह्म सत्ता से ही ये सारा कुछ संसार जो है चल रहा है। और सपने के समान सपना ही है सुंदर सा जी, सत्य का सुपन, ये 14 लोग जो ब्रह्मांड, ये सब सत्य का सुपन, अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्न है। और
अक्षर की चित्त की चेतना शक्ति सुमंगला शक्ति से ही सारा चल रहा है। सुमंगला शक्ति स्वप्न में आती है, स्वाप्निक चेतना शक्ति ब्रह्म सत्ता या महामाया के रूप में। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, नींद उड़ाए जब माया की अज्ञानता रूपी नींद दूर हो जाएगी, इस शरीर को, जो अज्ञानता क्या है, इस शरीर को सत्य समझना, संसार को, इस शरीर को समझना कि मैं हूं और संसार को समझना कि मेरा, मैं और मेरा। संस्कृत में बोलते हैं अहम मम, मैं और जो मेरा का बंधन है, ये माया का सबसे बड़ा नींद। इस शरीर के प्रति मैं की भावना ये सबसे बड़ा नींद है। तो जब चिन्होगे आपको अपनी पहचान हो जाएगी कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, आत्मा का प्रीतम कौन है, तब जानोगे मोहलियो रचानो, तब समझ में आएगा कि ये संसार रूपी महल की रचना किसने कैसे की। छुपाई हुई आता है, इत अक्षर को विलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन, या मैं महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थिरचर सब उत्पन्न। ये क्या, संसार जो है स्वप्नवत अक्षर के पलक झपकने मात्र समय में उत्पन्न हो जाता है। सपने के समान कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खीन में देख के पल में उड़ावे। सृष्टि जैसे सपने में क्या होता है कि मान लो कोई भूत प्रेत आ जाते हैं या कोई मार रहा हो तो हम क्या डरने लगते हैं, घबराहट हो जाएगा, बच्चा कोई जगा देगा तो क्या बोलेंगे अपन, बहुत अच्छा किया है, इतना डरावना सपना आ रहा था, आपने मुझे जगा दिया, बहुत अच्छा किया है। तो उसको प्रॉब्लम किस बात का था, अज्ञानता ही, नींद में अज्ञानता ही जो बंधन है। सपने को सच समझ लिया, ये सबसे बड़ा बंधन है। इस संसार जो सपना है, इसको दृष्टा भाव का मतलब ही क्या होता है, दृश्य प्रपंच क्यों कहते हैं इसको, नाटक मंच क्यों कहते हैं, खेल तमाशा क्यों कहते हैं, जो कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सब झूठा है। सफलता भी झूठी, असफलता झूठी। यहाँ पर सफलता ज्यादा नुकसानदायक है कि असफलता ज्यादा नुकसानदायक है, इसका उल्टा को, सफलता ज्यादा फायदेमंद है या असफलता ज्यादा फायदेमंद है। आध्यात्मिक रूप से दोनों में से क्या फायदेमंद है, सफलता क्या होगा, रूह अल्लाह करी बंदगी, 3 में उनकी में, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी, बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा सेवादार, बहुत बड़ा प्रेमी, अहंकार आ गया, सारा किया कराए पानी में फिर गया। और इंद्रावती क्या कहती, मेरे न कछु करनी न कछु बंदगी। तो जो कुछ नहीं कर पाया है वो क्या समर्पण कर देता है कि मैं बस आपके शरण में आया हूं, मैंने कोशिश तो किया लेकिन कर नहीं पाया, कोशिश तो किया ना। यहाँ पर असफलता ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सफलता का अहंकार और असफलता की गिलानी दोनों ही प्रॉब्लम है। सपने में राजा बन गए वो भी झूठ, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठ। बस अपना अपना रोल कर रहे हैं सब, बिहारी जी, महाराज ठाकुर, सकुंडल, सकुमार, अपना अपना रोल कर रहे हैं। परम धाम की दृष्टि से कोई छोटा बड़ा तो वैसे भी नहीं है। और यहाँ पर जिसको जैसा रोल मिल रहा है, पिक्चर में एक हीरो बन जाता है, एक विलेन बन जाता है। निजी जिंदगी में ना वो हीरो है और ना यही विलेन, सब दोनों ही कलाकार हो जाते हैं। इसी प्रकार दृष्टा भाव का मतलब ये सुखम दुखम समम कृत्वा, सफलता असफलता में संभाव रखते हुए और कार्य के पूर्ण प्रारंभ में पूर्णता अपूर्णता में भी संभाव रखना पड़ता है। ये स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त की लक्षण है। तो क्या है कि जब अपने निज स्वरूप की पहचान होगी, संसार सारा वैसे भी सपने के समान हो जाता है। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार। तब आपे घर पाओगे अपनों, जब निज स्वरूप की पहचान हो जाएगी, प्रीतम पर ब्रह्म की, और तुरंत ही जो है निज घर की पहचान, सब एक साथ ही हो जाता है। देखोगे अलख लखानो, तुरंत जो है अलख है ना, अखंड परम धाम, अपने निज स्वरूप निज घर की पूर्ण पहचान हो जाएगी इस तारतम ज्ञान के द्वारा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आत्मा का प्रीतम पर ब्रह्म कौन है, कैसा धाम है वो जहाँ पर आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप कैसे है, कैसी प्रेम आनंदमय लीलाएं हैं, ये सारा ज्ञान जो है, ज्ञान तो एक साथ ही होता है, लेकिन जिज्ञासा का कर्म आगे पीछे हो सकता है। जिज्ञासा भी, वैसे तो जिज्ञासा भी देवचंद जी को एक साथ ही हुआ था, लेकिन
यहाँ पर जो दुनिया जो है अंधभक्ति में लीन है, बिना ज्ञान के केवल भक्ति में, दिखावे की भक्ति में लीन है, तो उनके हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न करने का प्रयास है। जो जिज्ञासु मुमुक्षु जन है, कई लोग वैराग्य भी होता है, लेकिन वैराग्य होने के बावजूद भी बिना ज्ञान के भक्ति कर रहे होते हैं। वैराग्य तो है लेकिन बिना ज्ञान के भक्ति कर रहे हैं। उनके हृदय में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न करने का एक तरीका है। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वास्तव में कोई भी परंतु कोई ना पहचाने। कोई भी अपने निज स्वरूप को भी नहीं पहचानता है, परमात्मा को भी वास्तव में नहीं पहचानता, निज घर की भी पहचान नहीं है। क्यों पहचान नहीं है? बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन क्या होता, देखिए धर्म में बोलेंगे श्रद्धा रखो, लेकिन श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा का बाजार चल पड़ता है। विश्वास रखो गुरु पर, श्रद्धा रखो, गुरु की कृपा से बहुत से पार हो जाएंगे। गुरु की चमत्कार दिख करके लोग ज्ञान में विश्वास करते हैं। ज्ञान का विश्लेषण करने की शक्ति नहीं है। यदि मान लो कि मैं थोड़ा सा चमत्कार दिखाऊं और उसके बाद झूठ भी बोलूंगा ना, तो सब लोग बोलेंगे हाँ ये तो साक्षात परमात्मा है, झूठ कैसे बोल सकते हैं। आंख मूंद करके लोग जो है भीड़ के बीच से भीड़ चलने वाली, चमत्कार को नमस्कार। परखत नहीं परखानो, परखने की शक्ति ही नहीं है। किसी ने सच बोला कि झूठ बोला, इनकम्प्लीट बोला। अब गलत भी देखो, पूर्णता नहीं कह सकते, लेकिन स्थिति कैसी है? चार अंधों के जैसी स्थिति है। चार अंधों से पूछा गया हाथी कैसा होता है, तो चारों अंधे एक एक करके हाथी के पास जाते हैं। हाथी को आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन हाथ से टच करके बताते ना। वो अंधों को देखेंगे बोलेंगे, टच करके बता देंगे, अरे बेटा कब आया तू। हाथ से ही उनको दिखाई देता समझो। अब हाथी तो इतना बड़ा होता, उसको तो हाथ से पूरा शरीर तो टच नहीं कर सकते ना। तो पहला अंधा आगे बढ़ा तो हाथी के सूंड का स्पर्श हुआ, तो सूंड जो है स्पर्श हुआ तो कहा ये तो सांप के जैसा होता है। हाथी कैसा होता है? सर्प के जैसा होता है। दूसरा अंधा आगे बढ़ा, उसने क्या कहा? पैर का स्पर्श हुआ, हाथी के पैर का। हाँ ये सांप जैसा है। पहले वाले ने गलत बोला है, खंबे के जैसा होता है हाथी के। तीसरा आगे बढ़ा, पीठ का स्पर्श हुआ। अब पीठ को तो बोले ये तो खंबे जैसा भी नहीं है और सांप जैसा भी नहीं है, ये तो दीवाल के जैसा है। चौथा गया तो पूंछ का स्पर्श हुआ, तो पूंछ का स्पर्श हुआ तो बोले वो तो रस्सी के जैसा होता है। इसमें क्या है कि जिसने जो है अनुभव जैसा किया, तीन तैसा ही बोलिया जो जिन पहुंचिया, जो पहुंचिया जिन मंजिल। तो यहाँ पर जिसने जैसा अनुभव किया, आजकल कलयुग में तो अज्ञानता से युक्त मनुष्य तो जो है तांत्रिक, जादू, भूत प्रेत इसको भी परमात्मा मान लेते हैं। कोई महापुरुष सिद्ध योगी हो उसको परमात्मा मान लेते हैं, और अज्ञानता वाले पानी पत्थर आग को भी परमात्मा मान लेते हैं। ध्यान में जो है विष्णु भगवान, देवी देवता किसी को प्रति श्रद्धा है तो उसको कोई परमात्मा मान लेता है। कोई शरीर के हृदय चक्र में और सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विभिन्न चक्रों में कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता का ध्यान करता है, तो ज्योति स्वरूप का दर्शन होता है हृदय चक्र में, तो उसको परमात्मा मान लेते हैं। कोई अनहद ध्वनि को परमात्मा मान लेते हैं। साधो सबे जोगारम अनहद अजपा आसन, उड़ो गढ़ो चढ़ो पांच में, आखिर शून्य न छोड़ी। इनको इस शून्य से आगे जा पाता नहीं। परखने की बात है इसमें, परखत नहीं परखानो, सत शब्द को कोई न चिन्हे, सुने हृदय नहीं संबर। आत्म कल्याण की तड़प भी नहीं है, सत्य असत्य परखने की शक्ति भी नहीं है। जागृत बुद्धि नहीं होने से भी परख नहीं पाते हैं। दूसरा, ग्रंथों का अध्ययन नहीं होने से भी परख नहीं पाते हैं। ये वास्तव में भागवत में, अन्य ग्रंथों में, वेदों में क्या लिखा है इसका स्वयं स्टडी नहीं होता है ना, तो सुनी सुनाई चलते रहते हैं, क्या लिखा मालूम ही नहीं है। और जागृत बुद्धि भी सबसे जरूरी चीज है विश्लेषण करने के लिए। सत्य असत्य की परख कैसे होगी? तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि के बिना संभव ही नहीं है। महामत कहे माहे पार खोजोगे, इस नश्वर जगत से परे परमात्मा को खोजना पड़ेगा। आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप इस नश्वर जगत से परे है। यहाँ पर नश्वर संसार के अंदर ही परमात्मा कह रहे हैं। जरा परखने का दो चार तरीका देखिए। पहला, मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो तो रहनो कही। जो भी पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, कभी ना कभी वो परमात्मा नहीं हो सकता।
जो उपजियो सो तो रहे हो ना कहीं। अब सृष्टि का प्रारंभ भी शुरू होता है आदि नारायण की उत्पत्ति से। मोहसागर में अंडे में से आदि नारायण प्रकट होते हैं। और श्रीमद् भागवत में लिखा भी है कि ये जो स्वरूप प्रकट हुआ है आदि नारायण का मोहसागर में, इससे परे अव्यक्त जो स्वरूप है और उससे भी जो परे स्वरूप है उसका जानना चाहिए। ये जो स्वरूप साकार स्वरूप प्रकट हुआ और इससे परे जो अव्यक्त निराकार स्वरूप है, ज्ञानी जन दोनों को ही हृदय में धारण नहीं करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। तो भी जो पैदा हुआ है वो परमात्मा कैसे हो सकता है? दूसरा चीज, परमात्मा को कभी ध्यान साधना करने की जरूरत है? हाँ, शंकर भगवान ध्यान में बैठे हुए तो विष्णु भगवान ध्यान करते हैं, तो परमात्मा का भी कभी ध्यान करता है? कभी परमात्मा को भी साधना भक्ति करने की जरूरत है। तीसरा चीज, सुंदर सर जी जरा विचार करेंगे एक एक बातों का। यहाँ पर कोई बोलता है कि हमारे गुरु साधना करके परमात्मा बन गए। क्या परमात्मा बना जाता है? साधना करके परमात्मा बन गए? साधना भक्ति करके कभी परमात्मा कोई पोस्ट है कि जो कलेक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए? परमात्मा अनादि है, अनंत काल से है, वो अनंत काल से। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप विवेचना मंथन कर करके आप ये सब परखने की शक्ति आती है। तारतम्य ज्ञान, जागृत बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। तब जाए आप ओलखानो, तब जो है आप स्वयं को अपने आत्मा के प्रीतम पर ब्रह्म निज घर की पहचान कर सकेंगे। सुंदर साथ जी जब इस नश्वर जगत से परे खोजेंगे, नश्वर जगत के अंदर स्वर्ग, बैकुंठ, निराकार, पिंड में, ब्रह्मांड में, हृदय चक्र में, शरीर के चक्रों में, शरीर के अंगों में ध्यान करते रहोगे तो परमात्मा कहाँ मिलेगा? वो बोलता था कि भाई परमात्मा का ज्ञान अंदर से प्रकट होगा। हाँ, हृदय चक्र में, दिल में ध्यान करो, अंदर से ज्ञान प्रकट होगा। कहाँ से प्रकट हो जाएगा? आज हमारे सामने तारतम ब्रह्म ज्ञान है। परमात्मा मन, बुद्धि, वचन, कर्म से परे है वो। आज तारतम वाणी है हमारे सामने, तो भी तारतम वाणी छोड़ करके आप 100 साल तक बैठे रहो, आप नहीं समझ सकते। वाणी को छोड़ करके आप कितना भी आंख बंद करके बैठे रहो, अपने मन से सोचते रहो। न परमात्मा के स्वरूप की, न धाम की, न लीला की किसी की पहचान नहीं हो सकती। आज भी वाणी के बाहर एक शब्द भी सोचे तो सपने की बुद्धि हो गई। सुंदर साथ जी समझ लो। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार ये पहला प्रकरण यहाँ पर पूरा होता है। इसके विषय में किसी सुंदर साथ जी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। इसमें हमने देखा पहले आप पहचानो रे साधो। यहाँ पर मैंने बताया जिज्ञासा का जो उत्पन्न करने का क्रमशः प्रयास है। इसमें वास्तव में जिज्ञासा और समाधान तीनों चीज का एक साथ ही होता है। मैं कौन हूँ, परमात्मा, आत्मा का प्रीतम परमात्मा कौन, कहाँ पर है, अर्थात उसका धाम कहाँ पर है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक साथ ही, जिज्ञासा एक साथ ही समाधान होता है। और यहाँ पर जो बिना ज्ञान के सारे लोग भक्ति किए जा रहे हैं, उनको ज्ञान की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। ये तुम भाई साधु शब्द आया ना, साधु क्यों कह रहे हैं? तो साधक से तुम साधना कर रहे हो, लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति करोगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। जीव कहाँ से आया? जब सृष्टि रचना नहीं हुई थी, मोह तत्व, त्रिदेवा, आदि नारायण, किसी की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब कहाँ से आए? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। यही मुख्य विषय यहाँ पर। और फिर अपना निज घर का भी पहचान करना आवश्यक है। संसार सारा जो ये स्वप्नवत है, ब्रह्म सत्ता से सारा दिख रहा, चल रहा है। इस संसार के अंदर जो है परमात्मा को मत खोजो, ये दर्शाने के लिए ये 5 तत्व अंतरिक्ष क्यों अटकानों वाला बात कहा गया है। इस संसार के अंदर परमात्मा नहीं हो सकता है। माहे पार खोजोगे, नश्वर जगत से परे, शरीर के हृदय चक्र में। हाँ, शरीर के हृदय में दुनिया वाले तो पहले ही बोल रहे हैं कि दुनिया, ये सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है, पिंड में है, ब्रह्मांड में है, कण कण में है। ये सब बातें यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। संसार के कण कण में ब्रह्म सत्ता है, परमात्मा यहाँ पर नहीं है। आइए सुंदर साथ जी दूसरा प्रकरण शुरू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। बिंद में सिंध, बिंद ने बिंदु,
बिंदु छोटा सा होता है, और सिंध यानी सिंधु यानी सागर। सागर तो इतना बड़ा होता है कि एक किनारे पे खड़े रहो तो दूसरा किनारा दिखाई देता है नहीं, और बीच में रहो तो चारों तरफ का किनारा दिखाई नहीं देता है। तो बिंदी में सिंधु कैसे समा सकता है? बिंदु तो एक छोटा सा होता है और सागर इतना बड़ा होता है। यहाँ पर अलंकारिक रूप से वर्णन कर रहे हैं दुनिया की भाषा में, ग्रंथों की भाषा में। बिंदु क्या है? ये क्षर जगत। ये जो क्षर ब्रह्मांड है, नश्वर जगत है, क्योंकि ये स्वप्नवत है, नश्वर है, इसलिए इसको बिंदु रूप दर्शाया जा रहा है। भले दिखने में बड़ा हो लेकिन नश्वर है और स्वप्न है, इस कारण इसको बिंदु कह रहे हैं। और सिंध यानी परमात्मा की सत्ता। यहाँ पर संसार के कण कण में ब्रह्म सत्ता समाई हुई है। सागर के समान ब्रह्म सत्ता कण कण में समाई हुई है। यहाँ पर सिंध का मतलब परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा का जो है इसी प्रकरण में देखेंगे, पिछले प्रकरण में भी देखा, माहे पार खोजोगे। इस नश्वर जगत से परे परमात्मा का मूल स्वरूप कहा गया है। यहाँ पर ब्रह्म सत्ता को सागर समान कह रहे हैं। सागर समान ब्रह्म सत्ता इस नश्वर जगत में समाया रे साधो। साधो शब्द से क्यों संबोधित करें? जिज्ञासु मुमुक्षु जन, जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, उसको साधु कहा जाता है। यानी कि संसार के कण कण में ब्रह्म सत्ता समाई हुई है। ब्रह्म नहीं है संसार के कण कण में। सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है। बोलना सरल है, इसके लिए कोई प्रूफ या कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अपने मन से कोई भी कुछ भी बोल देते। सभी प्राणियों के हृदय में जो बोलते भी हैं, जैसे कि संन्यास मत वाले। संन्यास मत वाले क्या कहते हैं? सभी प्राणियों के हृदय में जो जीव चेतना है वही परमात्मा है। जीव चेतना को ही परमात्मा कहते हैं वो। अय आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि। मैं ब्रह्म हो, तुम भी वही हो, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म। अय आत्मा ब्रह्म। जीव चेतना को, शुद्ध चेतना को आत्मा कहते हैं। जीव चेतना को ही आत्मा कहते हैं। यह जीव चेतना वही ब्रह्म है, ऐसा कह देते हैं उन लोग। तो वो क्या है कि जो जीव चेतना ब्रह्म सत्ता, जो जीव चेतना के रूप में है सभी प्राणियों के हृदय में, वो ब्रह्म सत्ता का ही रूप है। उसको ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझ करके, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझकर उसको ही विषय में कह देते हैं कि कण कण में ब्रह्म है, सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना है, वही ब्रह्म है। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। तो त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय। त्रिगुण स्वरूप कौन है? त्रिदेवा, जो सतोगुण प्रधान विष्णु भगवान, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी, और तमोगुण प्रधान शंकर भगवान। तीनों स्वरूप संसार में खोज खोज करके हैरान हो गए, परेशान हो गए। और इसके अतिरिक्त जो संसार में अनेकों ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, ध्यानी, ज्ञानी जो भी हो गए हैं, सभी ने खोज किया और सब परेशान हो गए। पर अलख ना जाए लखाया। इस संसार के अंदर परमात्मा हो तो परमात्मा का दर्शन हो ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे हृदय में जीव चेतना को जब ध्यान करते हैं तो ज्योति स्वरूप में दिखाई देता है। तो परमात्मा क्या बोलेंगे? ज्योति स्वरूप है बोलेंगे। निराकार भी बोलेंगे, ज्योति स्वरूप भी बोलेंगे, कण कण में बोलेंगे, अपने, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, सब जगह। और देवी देवता तो स्वयं जो है, स्वर्ग के देवी देवता तो मनुष्य तन पाने के लिए तड़प रहे हैं, और बैकुंठ में जो ब्रह्मा जी और विष्णु शंकर भगवान हैं, वो तो परमात्मा के ध्यान में लगे हुए, परमात्मा के खोज में लगे हुए हैं। कण कण में खोजेंगे तो कैसे होगा? अलख ना जाए लखाया। अलख यानी जिसे कोई जान ना सका हो, उसका ज्ञान कोई प्राप्त नहीं कर सका। वेद अगम के हैं उल्टे पीछे। वेद जो है अगम, अगम का मतलब क्या होता है? एक होता, देखिए, सुगम, सरलता से जहां जाया जा सके। दुर्गम, जा सकते हैं लेकिन दुर्गम है, बहुत कठिन, कठिनाई से जा सकते हैं। अगम मतलब जहां जाना संभव ही नहीं है।
वेद अगम कहे उल्टे पीछे, खोज करते करते मृत्यु लोक, स्वर्ग, वैकुंठ, सब 14 लोक में, फिर निराकार तक खोज करते करते पूरा विश्लेषण किया वेदों ने। मतलब वेदों ने नहीं किया, वेद तो ग्रंथ है, वेद और ग्रंथ, वेद के आधार पर ऋषि मुनियों ने खोज किया, वेद में जो मंत्र लिखे हुए हैं उसके आधार पर, और ध्यान के द्वारा खोज करने का प्रयास किया। इसमें क्या था कि वेदों का भी जो मंत्र है वो भी ठीक तरह से, पूरी तरह से समझ नहीं आ पाता। कई बार कुछ प्रमाण जैसे हम भी देते हैं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णतम सपरस्तात्, इसको हम तारतम ज्ञान की रोशनी में इसका अर्थ करते हैं। हम धीरम तमे विद्वान न विभाय मृत्युरात्मनम धीरम अजरम युवानम, धीर अजर युवा स्वरूप परमात्मा को जान करके विद्वान पुरुष मृत्यु से डरता नहीं। लेकिन जब तारतम ज्ञान के बिना और देखा देखी जो सिस्टम से, मतलब परंपरा से जो धारणा चली आ रही है, तो कैसे पता चलेगा? तो क्या है कि वेद का मतलब यहाँ पर है वैदिक ग्रंथों से, जैसे उपनिषद हैं, दर्शन है, जिनकी रचना ऋषियों ने किया है। ऋषियों ने वेदों के आधार पर परमात्मा का खोज किया और कह दिया कि अगम है, उस तक हमारी मन बुद्धि वाणी पहुंचती नहीं है। नेत नेत कर गाया, न इति न इति, यानी यह नहीं है, यह नहीं है, क्या है ये नहीं बता पाए, लेकिन ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो सबने कह दिया कि परमात्मा तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन परमात्मा का स्वरूप एग्जैक्टली कोई बता नहीं सका, वेदों का मंत्रों का अर्थ भी नहीं समझ सका। यहाँ पर वेद जो शब्द है वाणी में, हम देखोगे पुराणों के लिए भी वेद शब्द आ जाता है, मूल वेद के लिए भी वेद शब्द आया कई जगह, और वैदिक ग्रंथ जैसे कि उपनिषद, दर्शन, शास्त्र होते हैं ना, उनके लिए भी वेद शब्द आ जाता है। यहाँ पर वैदिक ग्रंथों की बात है, अर्थात वैदिक ग्रंथ जैसे उपनिषद, दर्शन जो है, उनके जो ऋषियों ने जिन्होंने वेदों के द्वारा और ध्यान, अपने ध्यान साधना के द्वारा जो भी रिजल्ट मिला, निष्कर्ष पे पहुंचे, उसको ग्रंथ के रूप में लिख दिया। वेदों में जो पढ़ करके जितना समझ सके और शरीर के चक्रों में ध्यान करके जितना समझ सके, उसके आधार पर उन्होंने रचनों, उपनिषद आदि ग्रंथों की रचना किया। खबर ना पड़ी बिंदु उपजिया क्या, तो पता ही नहीं चला कि संसार की रचना कहाँ से हुई है। पुराणों में, भागवत में देखिए, मोह सागर में अंडा से सृष्टि रचना प्रारंभ होता है, लेकिन मोह सागर में एक अंडा आया, अंडा जो 1000 वर्ष तैरता रहा, उसके बाद फिर उसमें से एक पुरुष निकला, उसका नाम पड़ गया आदि नारायण। लेकिन भाई वो अंडा कहाँ से आया, मोह सागर क्या था, वो कहाँ से आया, उससे पहले क्या था? वेदों में भी कह दिया ना, न असत आसीत न सत आसीत तदानीम न आसीत रजह न व्योमः परो यत्। सृष्टि रचना से पहले असत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, रजह यानी परमाणु भी नहीं थे, व्योमः यानी आकाश भी नहीं था, तो क्या था फिर, कहाँ था? खोज खोज पछिहारे, अगम जान के निगम कहावे, ताथे नाम निगम धराए। तो ग्रंथों का जो निगम शब्द है वो वैदिक ग्रंथों के लिए होता है, उपनिषद, दर्शन आदि। जैसे कि हमारे समाज में जो प्रतिष्ठित विद्वान हुए थे भट्टाचार्य जी, पहले तो प्राणनाथ जी की परीक्षा के लिए वो शास्त्रार्थ करने के लिए बैलगाड़ी में पूरा ग्रंथ लेकर के आए थे, लेकिन जब प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए, बच्चियों के द्वारा वेदों का गूढ़ रहस्य सुन करके बिना शास्त्रार्थ के प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए। उसके बाद उन्होंने 2 ग्रंथ की रचना किया था भट्टाचार्य जी। मैं यहाँ पर उनकी बात इसलिए कह रहा हूँ, वो 2 ग्रंथ के बारे में। तो वो दोनों ग्रंथ में से जो है, एक है विद्वत दमनी और एक है निगमार्थ दीपिका। तो विद्वत दमनी में वेदों का विवेचना है और निगमार्थ दीपिका में उपनिषदों का। तो उपनिषदों पर आधारित ग्रंथ है, इसलिए उसका नाम है निगमार्थ। निगम अर्थ, निगम यानी उपनिषद आदि ग्रंथों का अर्थ करने वाला दीपिका, दीपक। तो निगम का जो है वो वेदों को नहीं कहते हैं, उपनिषद आदि ग्रंथों को कहते हैं। यहाँ पर वेदों के आधार पर जो ऋषि, उपनिषद आदि, दर्शन आदि जो ग्रंथों के रचयिता ऋषियों की बात चल रही है। ऋषियों ने खोज किया और वो उनको प्राप्त नहीं हो सका, तो वो वापस आ गए, निगम नाम धरा दिया।
असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर अखंड किने ना बताया। देखिए, इस संसार के अंदर ही कोई कण कण में, कोई शरीर के हृदय चक्र में, हृदय में स्थित चेतना, जीव चेतना, कोई देवी देवता, कोई त्रिदेवा, कोई महापुरुष, कोई पानी पत्थर आग, असत मंडल में सब कोई भूलिया, इसी में सब उलझे रह गए। पर अखंड किने ना बताया। अखंड अखंड स्वरूप या अखंड धाम के विषय में कोई भी नहीं बता सका। जो शाश्वत धाम हो, जो उत्पत्ति और लय से परे हो, सृष्टि की जब उत्पत्ति नहीं थी तब भी था वो, और जब सृष्टि का लय हो जाएगा तब भी रहेगा, ऐसा अखंड। अखंड का मतलब जो खंडित ना हो उसको अखंड कहते हैं। किने ना बताया, किसी ने भी अखंड धाम के विषय में, परमात्मा के मूल स्वरूप के विषय में कोई भी नहीं बता सका, कोई जान नहीं सका, तो कहां से बताएगा। असत मंडल में सब कोई भूलिया। नश्वर जगत के अंदर ही, पिंड में, ब्रह्मांड में, देवी देवता महापुरुष इसी में सब उलझे हुए थे। नींद का खेल खेलत सब नींद में। एक तो ये नींद का खेल है, सपना, इस समान जगत की उत्पत्ति हुई है, और खेलत सब नींद में, मोह अज्ञान में डूबे हुए सब खेल रहे हैं। भौतिक सुखों का ही जीवन का लक्ष्य समझ लिया है, अज्ञानता में ही नींद का खेल, उसमें भी नींद में खेल रहे हैं। नींद का खेल खेलत सब नींद में। अब स्वाप्निक सृष्टि, स्वप्न में जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं जीव, उस सपने में ही वो अज्ञानता में खेलते रहते हैं। खेलत मतलब कार्य करना, भौतिक सुखों के में दिन रात लगे रहना, पूजा भक्ति भी संसारिक भौतिक सुखों के लिए करना, न अपने आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप की पहचान होती, न धाम परमात्मा के धाम लीला की कुछ भी पहचान नहीं होती। जाग के किने न दिखाया। कोई भी जो है ब्रह्म ज्ञान द्वारा जागृत हो, अर्थात किसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया हो और दूसरे को ब्रह्म ज्ञान सुनाया, ऐसा नहीं हुआ। जाग के किने न दिखाया। किसी को ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सका और किसी और को भी पहचान नहीं करा सका। अक्षर की पंच वासनाओं की बात थोड़ा सा अलग कहेंगे सुंदर सा जी यहाँ पर, लेकिन उसमें भी क्या होता है देखिए। शिव शनकादिक, सुखदेव, कबीर, महाविष्णु, इन्होंने जो है, इनको परमात्मा के विषय में कुछ ज्ञान हुआ, बेहद मंडल परमात्मा के विषय में, इनके द्वारा परमात्मा की शक्ति से ज्ञान लिखा गया या कहा गया। अक्षर की पंचवासना होने से इनको कुछ ज्ञान हुआ भी, जैसे कि शंकर भगवान का प्रसंग आपने सुना भी होगा अमर कथा के विषय में। वो किसका ध्यान करते हैं, पार्वती जी ने पूछा तो वो ज्ञान सुनाने के लिए वो अमरनाथ की गुफा में गए थे, और वो माहेश्वर तंत्र नामक ग्रंथ में वर्णित है। तो कुछ यहाँ पर पद होते हैं। शंकर भगवान ने भी कह दिया था कि माहेश्वर तंत्र के पहले पेज में लिखा भी है कि हे पार्वती, यह अमर कथा, यानी कि यह ज्ञान अयोग्य दुनिया वालों को ना सुनाना, ये दुनिया इसके योग्य नहीं है, इसके समझने योग्य नहीं है। तो इसमें क्या है कि दुनिया को समझने योग्य भी नहीं थी, इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्रकट नहीं होने का एक मुख्य कारण ये भी है। तो कोई भी जागृत होकर के सत्य असत्य की पहचान नहीं करा सका। सुपन की सृष्टि, विराट सुपन का सृष्टि और विराट इन्हें संसार, संसार भी स्वप्न का है, अक्षर ब्रह्म का स्वप्न है सारा संसार। और ये ब्रह्मांड तो विशेष रूप से राज्य के द्वारा ही संचालित हो रहा है, और इसके अंदर जो सृष्टि है, समस्त जीव को स्वाप्निक सृष्टि कहा जाता है, किसी जगह सांकल्पिक सृष्टि कहा जाता है, जीव सृष्टि भी कह देते हैं। ये सृष्टि जो है स्वप्न की सृष्टि, जैसे मेरे सपने में, जो नींद में देखिए कई लाखों वजूद देखा है, सपने में, मेरे सपने में मेरे अतिरिक्त तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो क्या होता है, उन लोग कहाँ से आए हैं, उनका नाम क्या है, उनका जो है पहचान क्या है, कहाँ से आए हैं, कोई पहचान नहीं है। सपना समाप्त होगा तो कहाँ जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। सपना पूरा अदृश्य हो जाएगा, मात्र दृश्य प्रपंच इसलिए कहते हैं इसको।
झूठे सांच ढपाया। इस स्वप्न सृष्टि, स्वप्न जगत में सत्य आत्मा परमात्मा का असल निज स्वरूप जो है वो छिप गया। झूठ ने सच को, झूठ के वजह से सच ढपाया, छिप गया। शरीर, संसार, सपना, यही सत्य लगता है। साक्षात के विषय में कोई जानता नहीं है। जैसे मैं नींद में सपना देखने लगा तो सच को भूल गया ना, वैसे ही बात है। मायावी नगरी में गए मार्कंड ऋषि, और क्या बन गए? धोबिन बन गए, अपने निज स्वरूप को भूल गए। इसको बोलते हैं झूठे सांच ढपाया। यहाँ पर ये मायावी नगरी के समान ये संसार है, स्वाप्निक जगत है। इसमें सत्य आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप यहाँ पर पर्दा डाल दिया इस माया ने। असत आपे सो क्यों सत को पे, कि जो स्वयं माया के नींद से उत्पन्न स्वाप्निक जीव है, सो क्यों सत्य को पे, कि सत्य को कैसे देख सकते हैं? सपना जो है साक्षात को नहीं देख सकता। जिसके मूल तन है सही में वो सपना देखता है, लेकिन जो सपना में उत्पन्न जो जीव हैं या सपने में दृष्टि गोचर हो रहे लोग हैं, वो साक्षात को नहीं देख सकते। जिनकी उत्पत्ति ही सपने में हुई है, जिसका मूल तन कहीं पर है ही नहीं, वो साक्षात को कैसे देखेगा वो? बल्कि जिसका हमारा भी यदि मूल तन है और मैं साक्षात को देख लूं तो सपना समाप्त हो जाएगा उसी क्षण। लेकिन जीवों का तो मूल तन है भी नहीं, इसलिए वो तो साक्षात को देख ही नहीं सकते। इन पर पेड़ न पाया, इसलिए वे कभी भी अपने मूल उद्गम स्थान जो है मोह नींद माया की भी पहचान नहीं कर पाते। ये हम, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम स्वाप्निक हैं, ये भी नहीं पहचानेंगे। अपने आप को भी सत्य समझते रहते। खोजी खोजे बाहर भीतर, और अंतर बैठा आप। खोजी जो परमात्मा की खोज करने वाले हैं, जिज्ञासु जन, खोजी महापुरुष होते हैं, ऋषि मुनि संत जन। परमात्मा को कहाँ खोजते हैं? बाहर और भीतर। शरीर के अंदर हृदय चक्र में त्रिकोटि ब्रिकोटि 10 द्वार, एकादश द्वार, जो भी पिंड में और ब्रह्मांड में ही खोजते रहते। लेकिन वो है कहां पर परमात्मा? वो अंतर बैठा, वो नश्वर जगत से परे है। अंतर का मतलब यहाँ पर दूर, यहाँ से दूर बैठा है वो। अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र के अंदर नहीं होता, राष्ट्र के बाहर होता है। अंतरराज्यीय बोलेंगे तो एक राज्य से दूसरे राज्य, राज्य के बाहर जाने वाली बसें। अंतरराष्ट्रीय मतलब देश से बाहर। अंतर बैठा आप पिंड में, भीतर और अंतर एक मतलब थोड़ी होगा। भीतर का मतलब शरीर के अंदर हृदय चक्र में, त्रिकोटि ब्रिकोटि आदि जगह में खोजता है, कोई बाहर कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझ लेता है। लेकिन परमात्मा का मूल स्वरूप जो है वो इससे परे है। तमसह परस्तात, प्रकृति के अंधकार से परे है, नश्वर जगत से परे। कबीर जी ने शॉर्ट में कह दिया, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साई हमारा। इसका तो वाणी में और सभी महापुरुषों ने जो है इस तथ्य का विरोध किया है कि हृदय चक्र में कण कण, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है। ये बात पता नहीं कहाँ सुना सुना या सुंदर साध में भी कई लोग बोलने लगते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में कहाँ से परमात्मा? भाई पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सबके। अंतर बैठा आप नश्वर जगत से परे है, सत सुपने को पारती पेखे। सत्य जो स्वरूप है, जिसके मूल तन है, वो बाहर से सपने के समान सपना को देख रहा है। सपने के समान मतलब हृदय दृष्टि से, प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं देख रहा है। प्रत्यक्ष दृष्टि से साक्षात वस्तु को देखा जाता है। और जो हृदय में संकल्प विकल्प है, विचार है, ख्याल है, सपना है, ये अंदर हृदय की दृष्टि से देखा जाता है। इसको प्रत्यक्ष दृष्टि से सपना कभी देखते हैं क्या? सत सुपने को पार्थी पेखे, तो जो साक्षात स्वरूप है, सत्य स्वरूप ब्रह्म जो है, स्वप्निक जगत की रचना और अवलोकन दिव्य परम धाम में बैठे बैठे अपने सत्ता के द्वारा करते हैं। पर सपना ना देखे साक्षात, सपने के जीव साक्षात को देख सकते नहीं। साक्षात व्यक्ति जिसका मूल तन है वो सपने को देख सकता है, ख्यालों में खोकर
नींद में जाकर सपने को देख सकता है, लेकिन सपना का जीव साक्षात को देख सकता नहीं है। सुंदर साथ जी, थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा, अचानक से विषय यहाँ पर बदल गया है ऐसा विषय, क्योंकि किरंतन ग्रंथ में अभी बहुत ऐसा ग्रंथों का बहुत आएगा, भागवत के किरंतन, वेदांत के किरंतन, इस तरह से क्या कम चौपाइयों में ज्यादा गहराई वाली बातें मिलेंगी। जिन चीजों को विस्तार से वितक में हमने सुना था और वो चीजें बहुत सारी यहाँ पर दोबारा मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर सार गर्भित कम शब्दों में ज्यादा गहराई की बातें लिखी होती। किरंतन ग्रंथ में अब देखोगे 10 चौपाई का प्रकरण है, 5 चौपाई का प्रकरण है, 15 चौपाई का प्रकरण है, लेकिन वो 5 और 10 चौपाइयां जो है 50 और 100 चौपाई के बराबर होती हैं। तो सुंदर साथ जी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करूंगा। यहाँ पे बिंद में सिंध मतलब ये संसार जो नश्वर हो, स्वप्नवत होने से इसको बिंदु के समान कहा गया है। सिंध यहाँ पर ब्रह्म सत्ता को कहा गया है, जो कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता जो है समाया हुआ है। और ब्रह्म का स्वरूप यहाँ पर नहीं है, त्रिगुण स्वरूप खोजत भाई उसमें इस नश्वर जगत के अंदर ही खोज खोज करके सब परेशान हो गए, अलख न जाए अलगना। इसी को 5वीं चौपाई में क्या कहा, खोजी खोजे बाहर भीतर, शरीर के हृदय चक्र में क्या बोलते हैं, ज्ञान अंदर से ज्ञान प्रकट होगा ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, योगी ध्यानी होते हैं ना, बहुत सारे बोलेंगे अंदर से, हृदय में दिल में ध्यान करो, अंदर से ही ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान ग्रंथों को पढ़ने में समय क्यों खराब कर रहे हो, ऐसा भी बोल देते कई लोग। ज्ञान जो है शरीर में सुई घर के बाहर अंदर गिरा है, और सुई को बाहर जाके खोजोगे तो कहाँ से मिलेगा। परमात्मा का स्वरूप बाहर है, अंदर खोजोगे तो कहाँ मिलेगा। इसलिए प्रकरण की 5वीं चौपाई में कहा ना, श्री महामत कहे माहे पार खोजोगे तब जाए आप और खाना। नश्वर जगत से परे परमात्मा की खोज करना पड़ेगा, शरीर में, शरीर के हृदय में, हृदय चक्र में। दुनिया वालों के हृदय में कहाँ से परमात्मा की प्राप्ति होगी। यहाँ पर खोज करते करते तो सृष्टि के प्रारंभ से जमाना बीत गया। असत मंडल में सब कोई फोलिया, पर अखंड किने ना बताया, नींद का खेल खेलत सब नींद में, पर जाग के किने ना दिखाया। तो सुंदर साथ जी आज यहीं पर मैं विराम दूंगा, बहुत ज्यादा लोड हो रहा है। कल फिर से मतलब अगली क्लास जो सोमवार में होगी, तो ये 5 चौपाइयों का फिर से मैं रिवीजन करके फिर आगे की चौपाइयां लूंगा, ताकि सुंदर साथ को थोड़ा दिक्कत ना हो। सुंदर साथ जी कोई जल्दबाजी नहीं है। आज का क्विज जो है कल मैं आराम से रखूंगा, आज जल्दी नहीं। कल शनिवार है, कल वैसे भी क्लास अपना नहीं लगता है। कल युवा परिषद नेपाल का जो है, निजानंद युवा परिषद नेपाल का परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा का विषय होता है। आपको क्विज का भी जल्दी नहीं है। नोट्स जो है ये आप अच्छी शांति से 3-4 बार पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो जो है 2-4 बार सुन लीजिए, और इसको समझ करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सुंदर साथ जी जिन्होंने वितक प्रशिक्षण शिविर में वितक चर्चा में भाग लिया था, मेरे उनको मैंने नोट्स उस समय दिया था, उसमें भी आपको इस विषय में काफी बातें मिलेंगी। सुंदर साथ जी फिर यहीं पर विराम देते हुए मैं अब हम यहाँ पर चौपाई दोहराते हैं। खोजी खोजे बाहर भीतर, खोजी खोजे बाहर भीतर, ओ अंतर बैठा आप, ओ अंतर बैठा आप, सत सुपने को पारथी पेखे, सत सुपने को पारती पेखे, पर सुपना न देखे साक्षात, पर सुपना न देखे साक्षात, पर सुपना न देखे साक्षात, पर सुपना न देखे साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर शाह जी, सुंदर शाह जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम।
ये सुंदर साथ जी, मैं मित्र पराजुली सुंदर साथ जी से ही अर्जी गायन के लिए निवेदन करता हूं। मैं रामधनी का अर्जी गायन करेंगे, इसके पश्चात हम विदा होंगे। आइए मित्र जी। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। समस्त सुंदर साथ जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवाड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे तो हम अति, सो क्यों कर देखे निके कर जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भई अंतराए जी। सो आदि अंतराए ताल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो, कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, उड़ न जानो बात जी। इसक सो सेवा करूं, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं का कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय, संपूर्ण सुंदर साथ को जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जी गायन करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी विदा लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम जुड़े रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आज का नोट्स और वीडियो लिंक आज ही रख दूंगा मैं। क्विज जो है कल मैं रखूंगा, उसका जल्दबाजी नहीं है सुंदर साथ जी, तब तक आप नोट्स और वीडियो देख सकते हैं। और क्विज के लिए आपके पास काफी समय रहेगा, कल परसों में कभी भी आप जमा कर सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी विदा लेते हैं। कल युवा परिषद नेपाल के जूम सत्संग में शाम को 6:45 बजे से जुड़ना चाहेंगे सुंदर साथ, तो उनके लिए मैं लिंक रख दूंगा। आइए सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं हम सभी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। प्रणाम। बोलेगा